A big hello to all my dear viewers. Today the chapter we are going to understand is chapter 3 An Elephant is Hard to Hide, which is the third chapter of class 4 Wind Chimes book. तो my dear students, प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एलिफेंट की फ़ोटो दी हुई है. आप इसे कलर करिए एंड इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसके लिए 6 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखिए. ओके एंड चलिए आज हम ये पोएम समझते हैं. Jack Prelutsky, born 1940, is an American writer of children's poetry who has published over 50 poetry collections. His famous works include The Terrible Tiger and It's Christmas. Okay, तो यहाँ देखिए ये फ़ोटो दी हुई है आपको जैक प्रिलत्स्की की. इनका बॉर्न ईयर दिया हुआ है एंड डेथ ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं दिया हुआ है. ये एक अमेरिकन राइटर है एंड ये चिल्ड्रंस पोएट्री स्पेशली लिखते हैं एंड इन्होंने 50 पोएट्रीज की कलेक्शन है इनके पास. इतनी सारी पोएट्रीज के कलेक्शन इन्होंने लिखे हैं और इनका जो फेमस जो वर्क है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए वो है द टेरिबल टाइगर एंड इट्स क्रिसमस. तो आज हम इनकी लिखी हुई पोएम को समझेंगे. एन एलिफेंट इज़ हार्ड टू हाइड. ओके एंड इससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस मिलती रहती है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर चैप्टर देन प्लीज़ डू कमेंट. आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मैं हूँ आरती शर्मा एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. कमेंट करके बताइएगा आपको ये पोएम कैसा लगा. Okay, let's understand the first stanza. Okay, an elephant is hard to hide. It's rather tall and fairly wide. It occupies a lot of space. You can't just put it any place. It's quite an unrewarding chore to try and cram it in drawer. A closest somewhat better, but you are apt to find the drawer won't shut. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये पोएम का टाइटल भी है. एन एलिफेंट इज़ हार्ड टू हाइड. एक एलिफेंट को छिपाना बहुत मुश्किल है. इट्स रादर टॉल. क्यों छिपाना मुश्किल है? बिकॉज ये बहुत टॉल होता है, लंबा होता है एंड चौड़ा भी बहुत होता है. यू नो हाथी जो रहता है वो बहुत लंबा बहुत चौड़ा होता है. इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस और साथ साथ ये जगह भी बहुत लेता है. तो आप इसको छिपाओगे कहाँ? यू कांट जस्ट पुट इट एनी प्लेस. ऐसा नहीं है बाकी चीज़ों के जैसे. जैसे हम मान लो हम एक पेट ले आए, डॉग ले आए और उसको बास्केट में रख दिया या फिर उसको पलंग के नीचे छिपा दिया, कहीं भी छिपा दिया, बट इसको हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं. ओके, इट्स क्वाइट एन अनरिवार्डिंग कोर. अनरिवार्डिंग क्या होता है? नॉट रिवार्डिंग और सेटिस्फाइड. तो ये एक इस तरीके का टास्क है. कोर मीन्स होता है टीडियस टास्क. ओके, तो एक ऐसा आपको चैलेंज है ये जो कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है. टू ट्राई एंड क्रैम इट इन ड्रॉयर. क्रैम मीन्स क्या होता है? जैसे कुचंबर करके, जैसे हम पेज वगैरह को एकदम कुछ अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको ठूस टास के जैसे तैसे भर देते हैं. तो अगर आप उसको वैसे भी करके सोचोगे कि मैं ड्रॉयर में भर दूँ तो ड्रॉयर तो छोटा होता है, ड्रॉयर में तो एलिफेंट आ ही नहीं सकता है. अ क्लोजेट समवट बेटर. लेकिन ड्रॉयर से थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है क्लोजेट. यू नो जो क्लोजेट कैबिनेट होता है अपने रूम में वो. बट यू आर एप्ट टू फाइंड द ड्रॉयर वॉन्ट शट. लेकिन आपको पता चलेगा कि आप क्लोजेट में भी डालोगे तो वो ड्रॉयर बंद नहीं होगा. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं. An elephant beneath your bed will manifest both tail and head, and in the tub there is little doubt that it will soon be singled out. An elephant won't simply sit, it tends to move about a bit. This trait, when coupled with its size, makes it a nightmare to disguise. Okay, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंजा है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर आप उस एलिफेंट को बेड के नीचे डालोगे, यू नो बीनीथ, अगर बेड के नीचे आप छुपाने की कोशिश करते हो देन इसकी टेल एंड इसका हेड तो मैनिफेस्ट होगा. मैनिफेस्ट मीन शो. तब अगर वो पूरा का पूरा छिप भी जाता है बट उसका हेड एंड टेल तो दिखाई ही देगा. जैसे देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं पीछे का सीन नहीं दिख रहा है बट हेड दिख रहा है ना, और पीछे से उधर से टेल भी दिखता होगा. ओके, एंड इन द टब. अगर आप सोच रहे हो इसको टब में डाल दूँ तो इसमें भी एक डाउट है दैट इट will soon be singled out. तो ये उस टब में एडजस्ट नहीं हो सकता है, ये उसमें से भी बाहर आ जाएगा. एंड एन एलिफेंट वॉन्ट सिंपली सिट. और एक एलिफेंट की एक टेंडेंसी और होती है कि वो कभी भी आराम से बैठता नहीं है. यू नो जस्ट बैठा रहेगा ऐसा नहीं. वो कभी अपने ईयर्स को, कभी अपने टेल को, कभी अपने गर्दन को वो हिलाएगा ही हिलाएगा. टेंड्स टू मूव अबाउट अ बिट बिकॉज ये ऑलवेज मूव होते रहता है. दिस ट्रेट और इसकी ये जो क्वालिटी है व्हेन कपल्ड विथ इट्स साइज. तो दो चीज़ों को अगर हम लोग मिला
मिलाकर देखें, कपल मीन्स क्या होता है, टू, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ क्या हो गई, एक तो इसके घूमने की क्वालिटी एंड दूसरा इसका साइज़। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक नाइट मेयर है टू डिस्गाइज। नाइट मेयर क्या होता है, बुरा सपना जैसा, इसको छिपाना ना, हाइड करना, डिस्गाइज मीन्स हाइड करना, तो इसको छिपाना एक बहुत बुरे सपने जैसा है। An elephant, if kept around, is almost certain to be found. Your parents may suspect once near when peanuts start to disappear. An elephant is hard to hide. I know it is so because I have tried. My family should detect mine soon. I brought it home this afternoon. Okay. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप इसको इधर उधर भी छोड़ दो, an elephant is इफ़ कैप्ट अराउंड, अगर आप इसको ऐसे ही कहीं भी छोड़ दो तो भी ये ज़रूर नज़र में आ जाएगा। सर्टेन टू बी फाउंड, ज़रूर इसको कोई ना कोई नोटिस कर ही लेगा। योर पेरेंट्स में सस्पेक्ट, बिकॉज आपके पेरेंट्स को शक तो हो ही जाएगा जब आपके आसपास घर में रखे हुए पीनट्स जो होते हैं, जो कि एलिफेंट को बहुत पसंद है, वो डिसअपियर होने लगेंगे। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गए, ऐसा उनके मन में आएगा। बिकॉज जितने भी पीनट्स हैं वो सब तो एलिफेंट खा जाएगा। एंड एलिफेंट इज़ हार्ड टू हाइड, वापस से वो लाइन रिपीट हो रही है कि एलिफेंट को हाइड करना, छिपाना बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स सो, एंड द राइटर इज सेइंग कि मुझे पता है कि उसको छिपाना हार्ड है, बिकॉज मैंने ऐसा ट्राई किया है, बिकॉज आई हैव ट्राइड। माई फैमिली शुड डिटेक्ट माइन सून, और मेरा जो फैमिली है वो ज़रूर ही जान जाएगा कि मैंने एक एज अ पेट एक एलिफेंट छोटा बेबी घर पे लेके आया है। आई ब्रॉट इट होम दिस आफ्टरनून, मैंने एक एलिफेंट को आज दोपहर में घर पे लेके आया है और ये मेरी फैमिली अच्छे से जान जाएगी। यहाँ देखिए पेरेंट्स है, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड एलिफेंट है यहाँ पर, एलिफेंट के पास ये पीनट्स आलमंड्स वगैरह रखे हुए हैं, ये खा रहा है। तो इस पोएम से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों दैट आपको ये पोएम कैसी लगी एंड विच टॉपिक डू यू वांट नेक्स्ट। Thank you for watching Study Table. Let us meet with a second topic or second chapter next time. Thank you so much.